हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके लिए लेकर के आए हैं आपका सबसे मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशि फल, जो कि फरवरी 2023 का है और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ बात करने वाले हैं, ये जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात होगी, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। मुख्य तौर पर जो 5 पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पर हम सारी चीज़ें कवर करते हैं लव से रिलेटिव। तो पहला पॉइंट तो हमारा वही रहता है कि अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपका कोई मित्र या फ्रेंड नहीं बन पाया है, तो क्या इस महीने जिसकी हम बात कर रहे हैं फरवरी 2023 की, क्या ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है क्या कि आपका कोई मित्र बन जाए ग्रहों के सहयोग से, या अभी ऐसा कोई योग नहीं है कुंडली में। तो ये चीज़ बताएंगे आपको, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आपके साथ। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो स्थिति कैसी रहेगी फरवरी 2023 में, आप उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, कितनी प्रोग्रेस होगी आपकी इस रिलेशनशिप में, ऐसे संबंधों में। और साथ के साथ ऐसा भी होता है कि बहुत जो लोग हैं वो जब इस तरीके की रिलेशनशिप में या अफेयर उनका चलता है, तो वो ये भी इस बात पर भी उनका फोकस रहता है कि जल्दी अब हमको मैरिज कर लेनी चाहिए, जब सब कुछ उनके बीच में ठीक चल रहा होता है। तो इस बात की संभावना कितनी है, अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो, कि भाई मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कुछ योग बना हुआ है क्या, बनेगा क्या या नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 3 होगा कि भाई मैरिड लाइफ कैसी चलेगी आपकी फरवरी 2023 में कर्क लगन राशि के जातकों की। पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन पहले से कहीं मैरिज के बाद आपके कहीं और एक्स्ट्रा अफेयर्स भी चल रहे हैं, या फिर नहीं भी चल रहे हैं, तो क्या इस महीने कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी, आपके ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी फरवरी के महीने में 2023 में। इसके ऊपर भी बात होगी आपके साथ। और लास्ट में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं साथियों, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, तो किसी भी कारण से आपका सेपरेशन हुआ, लेकिन अब आप इंटरेस्टेड हैं, ऑनेस्टली सिंसियरिटी के साथ, सीरियसली गंभीर हैं काफ़ी, कि भाई इस मैटर को लेके कि भाई मेरी जो है पुराने मित्र के साथ मित्रता कायम होनी चाहिए, रिवाइवल होना चाहिए इस फ्रेंडशिप का, और आगे भी ये और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा फीलिंग्स रखते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा। अब क्योंकि बात फरवरी की चल रही है, तो फरवरी के ही महीने के लिए बात करेंगे कि ग्रहों की जो स्थिति है क्या कहती है, कितना आपको सक्सेस मिलेगी, कितना नहीं मिलेगी। तो ये सारे 5 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं जो सिंगल जातक हैं कर्क लगन राशि के। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि इस महीने की पहली तारीख से फरवरी की, आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं, जो सिंगल जातक हैं। देखिए, आपकी जो अपनी सोच है, जो माइंड सेट है, जो विचार हैं अपने मित्र को लेकर के, मित्र के बारे में जिनको आप पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं, अपने मन ही मन या मन ही मन भी के साथ साथ उनके साथ आपकी मेल मुलाकात भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने आपने, ना तो आपकी ओर से ना उनकी ओर से कोई खुल करके इस विषय पर बात नहीं हुई है। आपका मिलना जुलना भी है, बाकी और टॉपिक्स पर डिस्कशन होती है। यदि आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो और चीज़ों को लेकर के आपकी डिस्कशंस होती रहती हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि आप मनी मन उनको पसंद कर रहे हैं, और उनकी बातों से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी भी फीलिंग आ सकती है कि बेशक हमने ओपनली ये इस बात को लेकर के डिस्कस ना किया हो इस विषय पर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको पसंद कर रहे हैं या करती हैं। तो अभी कुछ हालात ऐसे हैं
लेकिन मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि ये फरवरी 2023 आपके लिए क्या कहता है। फरवरी 2023 आपके केस में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, ग्रहों के आधार पर ये बात हम बता रहे हैं आपको कि आपकी अपने उस मित्र को लेके बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी, बहुत अच्छी सोच रखेंगे आप, और बहुत ही ओपन हार्ट और ओपन माइंड से आप उनके विषय में सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप आंख बंद करके कोई भी डिसीजन ले लें कि भाई मुझे तो ये 100% पसंद है तो पसंद है, बस मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बुद्धिमतापूर्ण तरीके से आप डिसीजन लेंगे और बहुत अच्छी सोच रखेंगे, सारी चीज़ों पर एनालाइज करेंगे उनके, और उनके साथ आपका मिलना जुलना भी रहेगा ग्रहों के आधार पर इस महीने। बल्कि हम तो आपसे आज ये बात बताने वाले हैं अभी इस चर्चा के दौरान कि देखिए, क्योंकि एक संयोग इतना अच्छा बन रहा है कि आप जो है ये संयोग जो है ज़्यादा बेहतर जो रहेगा वो 1 तारीख से 15 तारीख तक रहेगा। तो आपको इस महीने के आरंभ में ही अगर आप प्रपोज कर देते हैं, आपको कर देना चाहिए प्रपोज। प्रपोज का मतलब है खुल करके बात कर लेनी चाहिए। अब आपको ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए आपको ज़्यादा। अब आप उनके सामने अपने मन की बात रख सकते हैं, और ये यकीन मानिए कि जब आप उनके सामने अपने मन की बात रखेंगे तो वो भी आपकी बात को पूरा सम्मान देंगे। ये ग्रहों की ओर से इस बात का संकेत है। लेकिन जो भी आप करें, हमारा राशिफल तो फरवरी आरंभ होने से पहले ही पोस्ट हो जाता है, तो आप फरवरी की 1 तारीख का वेट करें। 1 तारीख से आप ये काम कर सकते हैं, और करने के बाद जो है प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होने की बहुत अच्छी प्रबल संभावना भी है, और ये मित्रता फिर आपकी और मजबूत होती दिख रही है हमें। तो कहने का भाव ये है कि आप कर्क लगन राशि के जातकों के जो सिंगल जातक हैं, उनके कुंडली में, उनके चार्ट में बहुत अच्छा एक संयोग ग्रहों के द्वारा बनता हुआ दिख रहा है। तो उसका आप लाभ ले लीजिए। हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सपोर्ट ग्रहों का मिल रहा है आपको। अब बात करते हैं कि भाई जो पॉइंट नंबर 2 पर आता हूं मैं, कि जो रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर चाहे आप अफेयर में हैं, पहले 15 दिन आपके बहुत अच्छे निकलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। और शादी की अगर आपने कोई प्लानिंग कर रखी है करने की, तो इस फरवरी में ये भी पहले 15 दिन ही हैं कि जिसमें आप अगर कुछ चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर आएंगी, आपको परेशानी तो ज़रूर आएंगी, लेकिन वो परेशानियों को भी आप एक तरीके से उनको भी सॉल्व कर लेंगे, और आप जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कार्य कर पाएंगे। बेशक परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उन परेशानियों की आप परवाह करेंगे नहीं, और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वो भी एक योग बना हुआ है। लेकिन 15 तारीख के बाद से अगर आप चाहेंगे कि भाई कुछ ऐसा हो, तो देखिए फिर आप आपस में जैसी रिलेशनशिप चल रही है या जैसे संबंध बने हुए हैं वो तो बने रहेंगे, उनमें तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है पूरे महीने। हमने तो आपको विवाह वाला भी समय बताया कि आप उसको एक तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर, जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, पहले 7 दिन महीने के, फरवरी के, वो थोड़ा सा रहेगा कि आपको और आपके जीवन साथी के बीच में थोड़ी तालमेल की कमी बनेगी। लेकिन 7 तारीख से 27 तारीख तक का जो समय होगा उसमें आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप भी और आपका जीवन साथी भी बातों को समझने की कोशिश करेगा, चीज़ों को समझने की आप लोग कोशिश करेंगे कि भाई अगर हमें अपने बेहतर रिजल्ट, अपने बेहतर रिलेशनशिप रखनी है तो हमको एक दूसरे को समझना होगा। तो यहाँ पर वही सर्कमस्टांसेस बनेंगे 7 तारीख से 27 के बीच में, आपके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी।
अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो स्थिति बनी देख रहा हूं मैं, योग तो बन रहा है, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा योग भी नहीं बन रहा है कि उसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के ग्रहों के द्वारा योग तो बना हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रांग योग नहीं है। जब स्ट्रांग योग होता तो उसका आपको लाभ भी उतना ही मिलता। अभी जो ये बना हुआ है बहुत हल्का योग है, और बस ऐसे समझ लीजिए कि जो भी बातें या चीज अगर आप कहते हैं कि हमारी तो पहले से है रिलेशनशिप, गुरुजी हम तो पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर तो देखिए बेशक आप जुड़े हुए हैं, लेकिन फरवरी की बात हो रही है यहाँ पर। फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा आप उनको टाइम दे पाएँ या इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएँ, या वो कर पाएँ आपके साथ का एक तरीके से आपकी कंपनी को एंजॉय कर पाएँ, तो ये इस बात की संभावना बहुत ही कम लग रही है। बहुत हो गया कभी मिल गए, पूरे महीने में 1 या 2 बार आमना सामना हो गया, मिल गए, या फिर फ़ोन पर बात हो गई, इससे आगे की स्थिति दिखाई दे नहीं रही है। तो मतलब सामान्य तौर पे ही ये चीज़ें चलेंगी, कोई बहुत ज़्यादा इसका प्रोग्रेस हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में, ऐसी स्थिति नहीं है। और अंत में बात करेंगे कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं और चल रहे हैं वर्तमान में, तो स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए आपके केस में अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि आपके उस पुराने मित्र के साथ दोबारा से मित्रता कायम हो, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पहले की तरह रहे, तो इसके लिए जो आप सोच रहे हैं या जो सोचेंगे महीने के पहले कुछ दिन फरवरी में, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो देखिए बहुत लोग क्या होता है कि रिलेशनशिप का कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि पहले चाहे जैसा भी रहा, अच्छा रहा, कैसा भी रहा एक्सपीरियंस, लेकिन अब कुछ ऐसी कैटेगरीज के भी लोग होते हैं कि आज की डेट में वो मिलना तो चाहेंगे, लेकिन वो कुछ दूसरी थिंकिंग के साथ कि चलो भाई ठीक है, अपना देखते हैं, अपना टाइम पास हो जाएगा, ये है वो है, जो कि ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से। मैं इसलिए आपको ये बात यहाँ पर कोट कर रहा था कि ये जो आपका चार्ट मैं देख रहा हूँ, इसमें ऐसी थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, जैसा अभी मैं बात कर रहा था, टाइम पास वाली या अनड्यू एडवांटेज लेने वाली नहीं। आपकी थिंकिंग ऐसी नहीं है। आप बहुत ही ईमानदार सोच के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, आपके लिए मुद्दा ये बहुत गंभीर है, और आप अपने मित्र को खाली प्यार ही नहीं करते हैं, उसको रेस्पेक्ट भी देते हैं। बेशक चाहे ये आपका वो मित्र आपको जानता है, पहचानता है, नहीं जानता इस बारे में, तो इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके मित्र का भी एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं या उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। और कोई सरप्राइज वाली बात भी नहीं है कि अगर आपकी आपस में मीटिंग हो और बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हो, लेकिन ये जो ऐसा योग बन रहा है ये 15 फरवरी तक ही है। विचार तो आपके पूरे महीने ही बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ जो है, थोड़ा सा मैं जो आपको समझाना चाहता था, अपने ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है ग्रहों के आधार पर। तो आप अगर इस ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। और मैंने आपको बता भी दिया कि 15 फरवरी तक आपको उसमें सक्सेस मिलने की भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, ग्रहों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आप इसका 15 से पहले पहले अगर लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल, जो कि फरवरी 2023 का था।
आपको साथियों ये पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और इसी के साथ साथ अगर आप ये भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो दूसरे टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे वीडियोस बनेंगे, उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और वे वीडियोस भी आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप देर ना करें, फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।